एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जून माह की करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम व अभियान। ठीक है, देखो अरावली योजना है, जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भगवान महावीर नर्सरी पार्क नई दिल्ली में बरगद का पौधा लगाया। यह पौधा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के हिस्से के रूप में लगाया गया। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना देश के 4 राज्यों के 29 जिलों में 700 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में वनों उसे पुनः भरपूर हेतु चलाई जा रही है। अरावली के दोनों तरफ विकसित होने के कारण इस ग्रीन वॉल की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर होगी, जो सोनीपत से पोरबंदर तक विस्तृत है, जिसका अंतर्निहित क्षेत्र में राज्यों की हिस्सेदारी निम्न प्रकार है। राजस्थान 81%, गुजरात है 15.8%, हरियाणा है 1.7%, नई दिल्ली है 1.16%। इस परियोजना का विस्तार राजस्थान के 19 जिले उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद में सर्वाधिक विस्तार उदयपुर तथा सबसे कम विस्तार भरतपुर में है। नौ राज्य बजट 2025-26 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना की तर्ज पर हरित अरावली विकास परियोजना प्रारंभ की। मंगल पशु बीमा योजना प्रारंभ जो है ना इसका, वो हुआ था 13 दिसंबर 2024 को। कहाँ पे हुआ? कायड़ अजमेर के अंदर हुआ। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाती है, इसका जो बजट था ना वो था 400 करोड़ रुपए, और नोडल विभाग था ना इसका, वो था पशुपालक विभाग था। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है इसका उद्देश्य। उद्देश्य है ना पशुधन की निःशुल्क बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि पशुपालकों की निःशुल्क बीमा करके जो पशुपालक है जो रखते हैं उनको आर्थिक सुरक्षा देना। इसकी जो पात्रता है ना, क्या है, कौन योग्य है? राजस्थान के समस्त जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र, यानी कि राजस्थान में जितने भी लोग हैं जिनके पास जन आधार कार्ड है वो सब इसके लिए योग्य होंगे। और इसकी जो चयन है ना वो लॉटरी द्वारा होगा। जिलेवार लाभार्थियों में SC/ST के पशुपालकों को क्रमशः 16-12% आरक्षण है, और जो SC/ST के जो लोग हैं ना उनको 16 से 12% का आरक्षण है। लक्ष्य जो है ना इसका 21 लाख पशु व 5-5 लाख दुधारू गाय व 5-5 लाख दुधारू गाय व भैंसे, 5-5 लाख भेड़ व बकरी, 1 लाख ऊंट है। इसका मतलब लक्ष्य जो 21 लाख पशु, जिसमें से 5-5 लाख तो है दुधारू गाय व भैंसे, 5-5 लाख भेड़ व बकरी और 1 लाख ऊंट। और नोट है जो राज्य बजट 2025-26 में यह संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। 25-26 में क्या है, 42 लाख कर दी गई। फिर आ जाता है प्रावधान। चयनित प्रति पशुपालक के प्रतिवर्ष अधिकतम 1 एतल यूनिट, 2 दुधारू पशु गाय भैंस, 10 भेड़ या बकरी, 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। टैगिंग किए गए पशु ही बीमा हेतु पात्र हो, यानी कि जिसके ऊपर जो टैगिंग होगी वही पशु के पात्र होंगे। पशु के मृत्यु के 21 दिनों में क्लेम की स्वीकृति हो जाएगी। 21 पशु के मरने के 21 दिन के बाद ही क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। 1 एतल यूनिट हेतु अधिकतम 40,000 रुपए तक का बीमा क्लेम दे है। 1 एतल यूनिट हेतु मतलब कितने रुपए मिलेंगे? 40,000 रुपए का क्लेम मिल सकता है। क्लेम का निर्धारण नस्ल पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन, नस्ल है, स्वास्थ्य है, दुग्ध उत्पादन है, क्षमता है, आयु के अनुसार पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग और बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। बीमा हेतु गोपालक क्रेडिट कार्ड धारक तथा लक प्रतिनिधि पशुपालकों की प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जिनके पास गोपालक क्रेडिट कार्ड है और लक प्रतिनिधि पशुपालक को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। बीमा की अवधि 1 वर्ष होगी। कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। तथा पशुपालक का कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा केवल उन्हीं पशुओं का होगा जो अन्य किसी योजना से बीमित नहीं है, यानी कि जो किसी अन्य योजना से बीमित नहीं होंगे। ठीक है, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई ये योजना, ये जो 18 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोहाटी गांव बूंदी में मेज नदी पर 52 करोड़ की लागत से बनी राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। किसने किया था? 18 जून को लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला। उन्होंने लोहाली गांव बूंदी में मेज नदी पर 52 करोड़ की लागत से बनी राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से बूंदी जिले के जो फोलाई व गेंडोली पंचायतों के 17 गांवों को लगभग 25,000 किसान लाभान्वित हो गए। बूंदी जिले के कौन सी है? 2 पंचायतें, फोलाई व गेंडोली, उसके 17 गाँव होंगे। ठीक है,
उनमें 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। 4,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, और जो 4,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है ना, उसको स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री सर्वोच्च उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, इसका जो उद्देश्य है ना, पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, पोक्सो अपराधों को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, विविध जागरूकता से महिलाओं को सशक्त बनाना और योजनाओं का लाभ पहुंचाना। प्रावधान है, इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभ विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य नॉन रिफंडेबल फीस राशि की जो प्रतिशत है ना, 50% फीस राशि का पुनर्ग्रहण करेगी। संचालन जो है ना, सामाजिक न्याय व आधिकारिक विभाग द्वारा। पात्रता जजीर माता पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन बच्चों के राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रवेश लेने पर। राजस्थान का मूल निवासी हो, सामाजिक न्याय व अधिकारी विभाग से सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियमित अध्ययन हो। सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं से संचालित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियमित अध्ययन हो। फिर है रालसा सृजन योजना। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा रालसा वन विभाग वन एवं बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुविधा ए स्कीम फॉर इको फेमिनिज्म योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा रालसा वन एवं बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा ए स्कीम फॉर इकोनोजम योजना की शुरुआत की गई। योजना की शुरुआत राजसमंद ग्राम पंचायत पिपलांत्री से की गई। राजसमंद की ग्राम पंचायत है कौन सी, पिपलांत्री से की गई। यह योजना राजस्थान के 36 जिले विधिक सेवा प्राधिकरण में चयनित एक एक ग्राम पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जा रही है। इसमें चयनित ग्राम पंचायतों में जनवरी 2025 के बाद जन्मी पंचायत की सभी बालिकाओं के नाम पर 11-11 पेड़ लगाए जाएंगे। यानी कि जनवरी 2025 के बाद जो गर्ल्स का जन्म हुआ है, उनके नाम पर 11-11 पेड़ लगाए जा रहे हैं। वो बालिकाओं को हरित बालिका के रूप में पहचाने जाने हेतु सृजन की सुरक्षा आईडी कार्ड दिए जाएंगे। और बालिका की जो आइडेंटिटी होगी वो होगी क्या, किस फॉर्म में होगी, हरित बालिका के रूप में, और सृजन सुरक्षा आईडी कार्ड दिए जा रहे हैं। फिर प्लग एंड प्ले स्कीम क्या है, प्लग एंड प्ले स्कीम। राजस्थान सरकार रिको के माध्यम से सेज जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्लग एंड प्ले स्कीम प्रारंभ की गई। क्या की गई, रिको जयपुर में क्या प्लग एंड प्ले स्कीम प्रारंभ की गई। प्लग एंड प्ले योजना के तहत सरकार एमएसएमई उद्यमियों को ऐसी जगह उपलब्ध करवाती है। किसको, एमएसएमई उद्यमियों को ऐसी जगह उपलब्ध कराती है जहाँ पहले से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, जहाँ क्या हो, पहले से ही सुविधाएं हो, तथा उद्यमी कम पूंजी निवेश कर बिना जमीन खरीदे उद्यम स्थापित कर सकते हैं। यानी कि कम पूंजी निवेश कर बिना जमीन खरीदे क्या स्थापित कर सकते हैं, उद्यम स्थापित कर सकते हैं। फिर कार्यक्रम आयोजन। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित हुआ। ठीक है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर जैसलमेर के कुर्डी के रेतीली धोरों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योगा अभ्यास किया। जैसलमेर के कुर्डी रेतीली धोरे, यहाँ पे कुर्डी रेतीली धोरों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या किया, योगाभ्यास किया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग रखी गई थी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए क्या रखी गई, योग रखी गई। योग संगम पोर्टल के पंजीकरणों में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर था। योग संगम पोर्टल के पंजीकरणों में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर था, पहले स्थान पर था। जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के 11वें योग दिवस के लिए राजस्थान की ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया। जयपुर ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर, कौन है सौम्या गुर्जर, को 11वें योग दिवस के लिए राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। योग दिवस पर ग्रेटर निगम जयपुर के 30 घंटे 1800 मिनट लगातार अखंड योग करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। लगातार 30 घंटे मतलब अखंड योग करके कहाँ पे, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। विश्व पर्यावरण
दिवस व राज्य स्तरीय कार्यक्रम 5 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कब 5 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर विश्व में जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जयपुर में क्या हुआ आयोजित? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके मुख्य अतिथि थे। चीफ गेस्ट कौन थे? सीएम भजनलाल। इस वर्ष की वैश्विक थीम थीम बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन थी। क्या थी? बीट द पोल्यूशन बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू किया गया। क्या किया गया था? सीएम के द्वारा ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू किया गया। संघ ने जयपुर में बने उन्नत कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी राज्यों को समर्पित किया गया। संघ ने क्या किया? संघ ने जयपुर में बने उन्नत कॉमन इफ्लुएंस ट्रीटमेंट सीईटीपी राज्यों को समर्पित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2025 में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2025 के मिशन हरियालो राजस्थान के तहत कितने पौधे लगाए? 10,000 करोड़ पौधे लगाने व 70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित करने में योजनाओं का शुभारंभ किया। 70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित करने में योजनाओं का शुभारंभ किया। उदयपुर में माछला, मगरा, नगरवन, रिसला, ग्रीन लंग्स तथा जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ किया। उदयपुर में किसका किया? माछला, मगरा, नगर वन, रिसला, ग्रीन लंग्स तथा जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ किया। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम तथा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 की शुरुआत की। इस दौरान अलवर तथा भिवाड़ी हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं आईआईटीएम पुणे के मध्य एमओयू हुआ। किसके मध्य हुआ? अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व आईआईटीएम पुणे के मध्य एमओयू हुआ। इस अवसर पर राज्य प्रदूषण मंडल तथा सेंटर फॉर साइंस एवं एनवायरमेंट इस अवसर पर क्या? राज्य प्रदूषण मंडल तथा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट नई दिल्ली के मध्य राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए एमओयू हुआ। फिर है 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है 28 जून को जयपुर के जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल। कहाँ पे? जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन करता थे इसके शिक्षा विभाग। कौन था? शिक्षा विभाग था। समारोह में कुल 135 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कितने? 135 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। 1 करोड़ से अधिक राशि का सहयोग देने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षण विभूषण सम्मान दिया गया। जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक राशि का जो सहयोग दिया ना, उनको 35 देने वाले 35 मतलब 35 जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक राशि का क्या दिया? सहयोग दिया। उसे कौन सा सम्मान दिया गया? शिक्षा विभूषण सम्मान दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षा विभूषण सम्मान दिया गया। 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक देने वाले 100 भामाशाह को भी शिक्षा विभूषण सम्मान मिलेगा। और जिन्होंने 30 से 1 करोड़ दिए ना, उनको दिया शिक्षा भूषण सम्मान दिया गया। शिक्षा भूषण सम्मान दिया गया। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 11-12 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश साझेदारी को मजबूत करेगा। ये जो कॉन्क्लेव है ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर निवेश की साझेदारी को क्या करेगा? मजबूत करेगा।
नोट है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रवासी राजस्थान का सम्मेलन किया जाएगा। फिर प्रवासी राजस्थान संवाद क्या है? प्रवासी राजस्थान संवाद कार्यक्रम 13 जून को गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन कांपे गुवाहाटी 13 जून को गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन को नव स्थापित असम चैप्टर द्वारा प्रवासी राजस्थान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य है राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रवासी राजस्थानी की भागीदारी सुनिश्चित करना। नोट है, राजस्थान फाउंडेशन के असम चैप्टर के अध्यक्ष रतन कुमार शर्मा थे। राजस्थान फाउंडेशन के असम चैप्टर के अध्यक्ष कौन थे? रतन कुमार शर्मा थे। ठीक है। फिर सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह है। क्या है? सांख्यिकी 29 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सांख्यिकी दिवस का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम 35 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे रखी गई। 75th ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे रखी गई। इस अवसर पर राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी इस अवसर पर राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य हेतु जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित 16 अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य स्तरीय टीसी महाल नोबेल सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोऑर्डिनेशन एंड एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की। किसने? मुख्यमंत्री ने किसकी स्थापना की? सतत विकास को प्राप्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोऑर्डिनेशन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की घोषणा की। फिर 7R कॉन्वेक्स 4 जून को होटल ITC राजपुताना जयपुर में इसके 7R कॉन्वेक्स के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। आयोजन करता थे CII राजस्थान, C सेकंड राजस्थान। 7R है, रीथिंक है, रिफ्यूज है, रिड्यूस है, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर, रिसाइकिल। थीम है फ्यूचर सिटीज। थीम थी फ्यूचर सिटीज, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट एंड थ्राइविंग। फिर 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह का आयोजन। क्या है? 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह का आयोजन। प्रसिद्ध चिंतक विचारक तथा भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रदत्त एकात्मक मानव दर्शन के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती समारोह का आयोजन। 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती समारोह का आयोजन उदयपुर के भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में हुआ। उदयपुर के भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में हुआ। समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर तथा भोपाल नोबल संस्थान व राजस्थान विद्यापीठ विवि के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। राज्यपाल बांगड़े तथा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल बांगड़े तथा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समारोह में हिस्सा लिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की राष्ट्रीय आयोजन उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का राष्ट्रीय आयोजन उदयपुर में 22 मई को केंद्रीय पर्यावरण क्या है? 22 मई को केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MO इसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NAB राजस्थान वन विभाग तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर समारोह उदयपुर में आयोजित किया।
थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य तथा सतत विकास। थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य तथा सतत विकास। इस अवसर पर MOEFCC के सचिव तन्मय कुमार ने प्लास्टिक प्रदूषण का अंत विषय पर एक पखवाड़े चलने वाले अभियान की शुरुआत की। सचिव तन्मय कुमार ने प्लास्टिक प्रदूषण का अंत विषय पर एक पखवाड़े चलने वाले अभियान की शुरुआत की। फिर है अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान विश्व पर्यावरण दिवस तथा गंगा दशमी के अवसर पर 5 जून 2025 को वंदे गंगा संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 5 जून से 20 जून तक चला। थीम थी पानी रो मान रखो जीवन रो ध्यान रखो। थीम क्या थी? पानी रो मान रखो जीवन रो ध्यान रखो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमरावगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। कहाँ पे? जमरावगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य था भूजल स्तर को बढ़ाना, वर्षा जल संचयन करना। क्या था? भूजल स्तर को बढ़ाना, वर्षा जल संचयन करना तथा परंपरागत जल स्रोतों को पुनरुद्धार करना। परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना। वर्ष 2025-26 में प्रत्येक जिले में कम से 25-26 में प्रत्येक जिले में कितने? कम से कम 125 जल संरक्षण संरचनाओं कुल 5000 के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। अंत्योदय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर जिले के दूदू तहसील, कहाँ पे? दूदू तहसील स्थित बिचुन ग्राम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस पखवाड़े का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक किया गया। इस पखवाड़े का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। पखवाड़े के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुक्त गांव योजना में 10,000 गांवों में लक्षित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। 10,000 गांवों में लक्षित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ठीक है। फिर पखवाड़ा के तहत प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? पखवाड़े के तहत प्रत्येक तहसील में 2 से 3 शिविर का आयोजन किए जाएंगे। फिर शिविर में होने वाले प्रमुख कार्य: लंबित नामांतरणों का निस्तारण, रास्तों के प्रकरण का निस्तारण, पानी की टंकियों की साफ सफाई करना, लीकेज की मरम्मत और जल दबाव जांच, नर्सरियों से पौधा वितरण करना, आयुष्मान कार्ड वितरण करना, आयुष्मान कार्ड, झूलते तार और विद्युत पोल सही करना, विद्यालयों में प्रवेशोत्सव आयोजन कर नामांकन बढ़ाना, मृदा नमूने का संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और पॉलिसी जनरेट करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना हेतु 10,000 गाँव में बीपीएल परिवारों का सर्वे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने हेतु आवेदन, स्वामित्व पट्टे बनवाना एवं वितरण करना, लंबित कूड़े जात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से बंटवारा, लंबित नल कनेक्शन जारी करना, नहरों के पटरों की सफाई एवं मरम्मत करना, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, लंबित पत्थर गड्डी और सीमा ज्ञान प्रकरणों का निस्तारण, NFSA अंतर्गत लंबी प्रकरणों का निस्तारण। फिर है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 जून से 15 जुलाई तक पूरे भारत में 549 जिलों के 63
हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांव में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। उद्देश्य जागरूकता, पहुंच, सशक्तिकरण के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनजातीय परिवारों तक पहुंचाना। फिर इसका जो मिशन वक्त हर आदिवासी के दरवाजे सरकारी लाभ पहुंचाना। फिर है लक्ष्य 15 नवंबर 2025 जनजातीय गौरव दिवस तक 100% जागरूकता तथा लाभ संतृप्ति प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ कोई भी आदिवासी परिवार पीछे न छूटे। ठीक है, फिर मूल सिद्धांत है जन भागीदारी। जन भागीदारी जमीनी स्तर पर प्रभाव। कहाँ पर? जमीनी स्तर पर प्रभाव। अंतिम मील तक डिलीवरी। कहाँ? अंतिम मील तक डिलीवरी। राजस्थान में राज्य स्तरीय इस अभियान की शुरुआत जनजाति विकास मंत्री जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा, किसके द्वारा? बाबूलाल खराड़ी द्वारा उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में की गई। कहाँ पे? कोटड़ा ब्लॉक से की गई। राजस्थान राज्य में यह अभियान 37 जिलों के 227 विकास खंडों के 66,119 ग्रामों में संचालित किया जाएगा। 37 जिलों के 227 विकास खंडों के 6,019 ग्राम में संचालित किया गया। इस अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर, कहाँ पर? ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। फिर बाद में है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। यह अभियान राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। किसका? राज्य सरकार का क्या है? फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 29 मार्च, कब? 29 मार्च 2025 को की गई थी। 29 मार्च 2025 को की गई थी। पूर्व में संचालित स्कूल में शिक्षा के बढ़ते कदम। पूर्व में संचालित स्कूल में शिक्षा के बढ़ते क्रम अभियान का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान किया गया। और जो इसका उद्देश्य था ना, उद्देश्य जो है नई शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करना। नई शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करना। इस अभियान के 4 प्रमुख घटक है। ठीक है, विद्यालय है, विद्यार्थी है, शिक्षक है और शैक्षिक परिणाम है। इस अभियान का दूसरा चरण 1 से 24 जुलाई, कब? 1 से 24 जुलाई 2025 तक चलाया जा रहा है। नोट है, इस अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल 16 मई 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को संपूर्ण हुआ। इस अभियान के तहत 3 से 8 विद्यार्थियों का हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। 3 से 8 विद्यार्थियों का किसका? हिंदी, इंग्लिश, मैथ विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। फिर है RCDF का सरस जल तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान। सरस जल तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान। RCDF तथा जिला दुग्ध संघ की ओर से 5 से 20 जून तक यह अभियान चलाया गया। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य जल व पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता लाना है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जल व पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता लाना है। प्रबल कार्यक्रम राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षा विभाग द्वारा 9 से 12वीं के छात्रों हेतु शुरू किए गए कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान कराना, तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने हेतु उन्हें तैयार करना। ठीक है, तेजी से बदलती दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनको कैसे निपटना है, उसके लिए उनको तैयार करना। इस कार्यक्रम के तहत 3 स्तरीय कौशल प्रदान किए जाएंगे। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय कौशल प्रदान किए जाएंगे। जीवन जीने के लिए जैसा वो जागरूकता, संप्रेषण है,
टीम वर्क है, समालोचनात्मक चिंतन है, समस्या समाधान है, अंतर्व्यक्तिक संबंध है, रचनात्मक चिंतन है, नेतृत्व व कौशल है, नैतिक मूल्य है। क्या है? नैतिक मूल्य है। कार्य व रोजगार, वित्तीय साक्षरता। क्या है? वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान, इस अभियान के तहत महाराणा प्रताप तथा सभी महापुरुष व वीरांगनाओं के 100 स्मारक एवं 500 प्रतिभाओं की स्थापना की जाएगी। 100 स्मारक, 500 प्रतिभाओं की स्थापना की जाएगी। देश भर में बनने वाले 100 स्मारकों में से 12 ज्योतिर्लिंगों पर बनाए जाएंगे। प्रथम स्मारक पर प्रताप के समाधि स्थल चावंड उदयपुर में बनाया गया। फिर है प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ में प्रताप की विश्व सबसे ऊंची प्रतिमा 151 फीट की स्थापना की जाएगी। फिर है सुकल्प अभियान। कौन सा अभियान? सुकल्प अभियान। कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु सुकल्प अभियान शुरू किया गया। इसको कच्ची बस्ती के जो बच्चे हैं ना, उनको डिजिटल साक्षर बनाने हेतु सुकल्प अभियान शुरू किया गया। सुकर्पा एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने, कौन? सुकर्पा एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने राज्य सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया। इस अभियान के फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, इसमें मुख्यतः बच्चियों को बाल विवाह के बारे में जागरूक किया जाएगा। किसके बारे में? बाल विवाह के बारे में जागरूक किया गया। फिर है लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण। क्या? लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान। 2 जून को पशुपालन मंत्री, कौन? पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सांगानेर जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला, कौन सी गौशाला? पिंजरापोल गौशाला से राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान शुभारंभ किया। संचालन पशुपालन विभाग। संचालन कौन है इसका? पशुपालन विभाग द्वारा। 2 माह तक चलने वाले इस टीकाकरण अभियान के तहत 2 माह तक चलने वाले इस टीकाकरण अभियान के तहत वर्ष 2025-26 में 1,11,57,000 गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,11,57,000 गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है RUIDP का वुमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह इंटर्नशिप प्रोग्राम RUIDP की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे ADP द्वारा फेडरेशन प्रोजेक्ट में विशेष दर्जा हासिल है। ADP द्वारा फेडेड प्रोजेक्ट में विशेष दर्जा हासिल है। इसका उद्देश्य अर्बन सेक्टर में महिला इंजीनियर की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, क्या है? अर्बन सेक्टर में महिला इंजीनियर की भागीदारी बढ़ाना। हाल ही में RUIDP ने विमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्या? विमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप कर रही इंजीनियरिंग छात्राओं हेतु ऑनलाइन इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक इंटर्न्स ने भाग लिया। फिर स्टॉप डायरिया कैंपेन। राजस्थान में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंपेन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें डायरिया की रोकथाम, सफाई तथा और से रखे अपना ध्यान। कैंपेन के दौरान आशा सहयोगिनी द्वारा 5 वर्ष से छोटे बच्चों के
5 वर्ष से छोटे बच्चों के घर जाकर बच्चा 2 ORS 14 दिन की जिंक की खुराक का वितरण किया जाएगा। इसके तहत चिकित्सा संस्थानों आंगनबाड़ी केंद्रों में और चिकित्सा संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में ORS एवं जिंक कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। जोधपुर रेंज में गृह सुधार अभियान क्या है? जोधपुर रेंज में गृह सुधार अभियान। जोधपुर रेंज में IG विकास कुमार द्वारा की पहल पर गृह सुधार अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत पुलिस थानों तथा पुलिस लाइन में मादक पदार्थों के आदि पुलिस कर्मियों को नशे से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिर बाद में राजस्थान से दूसरा टॉपिक है राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट, प्रमुख मुद्दे, घटनाएं और चर्चित स्थल, रिपोर्ट सूचकांक। फिर है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन ने UN के सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में SDG 8 सभ्य कार्य तथा आर्थिक विकास के लिए जयपुर की GK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी को भारत में शीर्ष 10 में तथा राजस्थान में पहला स्थान मिला है। SDG 5 लैंगिक समानता। वनस्थली विश्वविद्यालय टोंक को राजस्थान में पहला, विश्व स्तर पर 35वां, राजस्थान में पहला, विश्व में 35वां तथा JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान प्रदान किया गया। फिर तंबाकू नियंत्रण पे राजस्थान अव्वल। कौन? तंबाकू नियंत्रण में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान। केयर एज रिपोर्ट में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कंपोजिट आकलन में 40.5 अंकों के स्कोर के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। इस रिपोर्ट में विश्ववार राज्यों की स्थिति का आकलन कर रैंकिंग जारी करती है, जिसमें राजस्थान की स्थिति निम्न प्रकार है। फर्स्ट है इकोनॉमिक 14 रैंक है 12, स्कोर है 34.30। राजकोषीय रैंक है 14, स्कोर है 41.10। वित्तीय विकास जिसकी रैंक है 7 और स्कोर है 39.50। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर है 11, रैंक है 11 और स्कोर है 33.10। गवर्नेंस है रैंक है 10, स्कोर है 59.80। पर्यावरण है रैंक है 14, स्कोर है 14.30। फिर है PLFS 2023-24 में राजस्थान की साक्षरता तिथि। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा जारी की PLFS रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान 5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की साक्षरता में राजस्थान देश के सबसे निम्नतम 3 राज्यों में शामिल है। देश का निम्नतम राज्य है बिहार, 5 वर्ष आयु वर्ग है 73.2%, 7+ आयु वर्ग है 74.3%। देश का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है मध्य प्रदेश, 5 वर्ष आयु वर्ग है 73.7 और 7+ आयु वर्ग है 75.2%। देश का तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य वो है राजस्थान। फिर है 5 से आयु वर्ग वाला है 74.9%, 7+ आयु वर्ग है 75.8%। फिर है मुद्दे या घटनाएं। राजस्थान वाहिनी या भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन से रामेश्वरम की निःशुल्क तीर्थ यात्रा उपलब्ध कराने हेतु निर्जला एकादशी 6 जून को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से इस ट्रेन का
शुभारंभ किया गया। इस ट्रेन में सवाई माधोपुर के रास्ते रामेश्वर मुदूरे की तीर्थ यात्रा पर 2 स्टेशनों पर लगभग 800 तीर्थ यात्रा रवाना होंगे। और बजट घोषणा 2022-2025-26 के तहत राज्य सरकार द्वारा कुल 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को 13 विभिन्न तीर्थ स्थलों की इस ट्रेन से यात्रा करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री का एक दिवसीय जोधपुर दौरा। 26 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर 26 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में विधायक शिक्षा का साथी तथा मातृ वन्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का नवाचार जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसाली द्वारा किया गया। विधायक शिक्षा का साथी योजना के माध्यम से जोधपुर शहर के चयनित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मातृ वन योजना के अंतर्गत जोधपुर के वन क्षेत्र में 50 लाख पौधे लगवाए जाएंगे। मिनरल एक्सीलेंस में AI का प्रयोग। राजस्थान में मिनरल एक्सीलेंस हेतु AI तथा मशीन लर्निंग तकनीक काम में ली जाएगी। इनके माध्यम से क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट हेतु राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट RS मेर द्वारा केंद्र सरकार तथा नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर के साथ मिलकर काम करेंगे। इसे तो भीलवाड़ा भरतपुर के साथ चित्तौड़गढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। फिर है बाघिन ACT2 राजमाता। वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में बघिनी ACT2 राजमाता के स्मारक का अनावरण किया। यह देश में टाइगर का प्रथम स्मारक है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एक कंज्यूमर फ्रेंडली ऐप जिसे राजस्थान स्टेट गैस के कार्य क्षेत्र व कार्य स्तर पर सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने हेतु तथा उपभोक्ताओं से जुड़ी आवश्यक जानकारी परस्पर साझा विकसित करने हेतु बनाया गया। हाइब्रिड UAV ड्रोन रुद्राक्षत्र। 12 जून को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हाइब्रिड UAV ड्रोन रुद्राक्षत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रुद्राक्षत्र सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। साइबर नाइक कैंसर उपचार की एक तकनीक जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में किया गया। सरकार लाएगी 200 पौधे पर एक चौकीदार। बिशर हरियालो राजस्थान के तहत ग्रामीण विकास तथा पंचायती विभाग ने 11,000 से अधिक पंचायतों में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पौधे की रखवाली हेतु प्रत्येक 200 पौधे पर 3 से 5 साल हेतु अकुशल श्रमिकों को चौकीदार रखा जाएगा तथा उसे प्रतिदिन न्यूनतम 266 रुपए मानदेय दिया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप सहकारिता विभाग द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना हेतु सदस्य संख्या व न्यूनतम हिस्सा राशि के मापदंडों में 50% का शिथिलन दिया गया है। नवीन समिति की स्थापना हेतु अब न्यूनतम सदस्य संख्या 150 तथा न्यूनतम हिस्सा राशि 1.50 लाख रुपए देना होना आवश्यक है। जिन जिलों में खनन क्षेत्र अधिक व किसान संख्या कम है वहां महिला समितियां बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में वन धन विकास केंद्रों का समन्वय कर ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी। राजस्थान में 1100 इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र सरकार की PM E-ड्राइव योजना के तहत राज्य को 1100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी, जिसमें 675 पहले तथा 425 बसें दूसरे फेज में मिलेगी। ये बसें राजस्थान के 9 शहर जयपुर सर्वाधिक 450, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, कोटा, भरतपुर में संचालित होंगी। राजस्थान के नए बिल्डिंग बायलॉज जारी। 13 मई को राजस्थान सरकार ने नए बिल्डिंग बायलॉज मॉडल भवन विनियम 2025 जारी किए, जिनमें
इनमें प्रावधान है। आवासीय योजना में अब 18 मीटर बजाय 15 मीटर से ऊंचे इमारतों का हाई राइज बिल्डिंग माना जाएगा। 500 मीटर स्क्वायर से छोटी भूखंडों पर अब बहुनिवास इकाई नहीं बनाई जा सकती। 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों में हरित क्षेत्र रखना जरूरी, व्यवस्थित श्रेणी के अलावा 10,000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग निर्माण अनिवार्य किया गया है। मल्टी स्टोरी बनाने हेतु न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर भूखंड होना अनिवार्य किया गया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स 18 के बजाय 14 मीटर चौड़ी सड़क होने पर भी बना सकेंगे। 9 मीटर चौड़ी सड़क पर G+2 तथा 12 मीटर चौड़ी होने पर 12 मीटर चौड़ी सड़क पर G+3 ऊंचाई की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। कुसुम योजना में 1000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट सी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। कुसुम योजना के कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट सी के तहत 560 ग्रिड कनेक्टर विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 75,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। कंपोनेंट बी में लगभग 1 लाख किसानों को कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है। कंपोनेंट ए के तहत प्रदेश में 12,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपोनेंट सी में राजस्थान के केंद्र द्वारा 2 लाख सोलर पंपों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। कंपोनेंट बी के तहत राजस्थान सरकार अब 39,000 से अधिक सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना कर चुकी है तथा इस दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम 3 राज्यों में शामिल है। राजस्थान को 4,000 मेगावाट पावर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत 4,000 मेगावाट पावर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन राजस्थान को किया गया है। इसके लिए 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से राज्यों को कुल 720 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी और भारत सरकार द्वारा देश भर में 23 गीगावाट बीईएस क्षमता के विकास हेतु वीजीएफ के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा ईसीसीई आधारित 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन। जयपुर में ईसीसीई आधारित 2 दिवसीय जिला स्तरीय समूह प्रशिक्षण आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु इंद्रधनुष पुस्तक भी लॉन्च की गई। नोट प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा ईसीसीई में प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा दी जाती है। राज्य में होगा 125 एनएफपीओ का गठन। राज्य की प्रस्तावित एनएफपीओ नीति तथा बजट घोषणा की अनुपालना में वर्ष 2025-26 में 125 एनएफपीओ का गठन हेतु एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट बैठक का आयोजन किया जाएगा। राज्य की एनएफपीओ नीति के मुख्य उद्देश्य इन समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु आधारभूत संरचना विकसित करना, बाजार एवं ऋण संपर्क हेतु समर्थन तथा सब्सिडी प्रदान करना। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग आरईआरसी ने 1000 मेगावाट ओवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बीईएसएस के टैरिफ को दी मंजूरी। आरईआरसी द्वारा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना हेतु टैरिफ को मंजूरी दी है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत किया जाएगा। केंद्र सरकार इस हेतु प्रति मेगावाट 27 लाख रुपए की दर से वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में सहायता प्रदान कर उपलब्ध करवाएगी। इस परियोजना हेतु निविदा के तहत प्राप्त टैरिफ दरें देश में सबसे कम है। यह बीईडब्ल्यूएस परियोजना प्रसारण निगम के जयपुर तथा कोटा स्थित ग्रिड सब स्टेशन तथा उत्पादन निगम के सूरतगढ़ एवं गिरिल स्थित विद्युत ग्रह पर स्थापित की जाएगी। यह परियोजना बीएस राज्य द्वारा वर्ष 2028-29 तक प्रदेश में 18.5 गीगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने की योजना का हिस्सा है। अरावली भविष्य की संभावनाएं। भारत की प्राकृतिक हरित दीवार पुस्तक अरावली पर्वतमाला के ऐतिहासिक, पारिस्थितिक तथा भविष्य के पहलुओं का
विश्लेषण करने वाली इस पुस्तक का लोकार्पण राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने किया। इस लेखक इसके लेखक पर्यावरणविद प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर आलोक राज तथा डॉक्टर श्वेता शर्मा है। फिर है संविधान हत्या दिवस 25 जून को आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में मुख्यमंत्री बनवारीलाल की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग का 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। मिशन है हरियालो राजस्थान के तहत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। सरकारी कॉलेजों में हर छात्र को 2 तथा प्रत्येक अधिकारी को 5 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। मोजाम्बिक में 50 दिवसीय जयपुर 25 फुट विकलांग पुनर्वास शिविर का आयोजन। मोजाम्बिक की राजधानी मपुतो में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवान सिंह ने शिविर का उद्घाटन किया। इसमें 1200 दिव्यांगों के जयपुर फुट लगाए जाएंगे। फिर है चर्चित स्थल। राजस्थान में 2 नए रामसर साइट जोड़े गए, मैनार और खिंचन। 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 स्थलों मैनार और खिंचन को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूचना में सम्मिलित किया गया। इन 2 नवीन स्थलों को रामसर साइट घोषित किए जाने के पश्चात राजस्थान में रामसर स्थलों की कुल संख्या 4 हो गई। देश में कुल 91 हो गई। जो निम्न प्रकार है: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1981, सांबर झील जयपुर 1990, मैनार उदयपुर 4 जून 2025, खिंचन फलोदी 4 जून 2025। मैनार व खेरोदा उदयपुर राजस्थान स्थित एक मीठे पानी का मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो 3 तालाबों ब्रह्मा तालाब, ढांड तालाब व खरौदा तालाब तथा 2 अन्य तालाबों को जोड़ने वाली कृषि भूमि से मिलकर बना है। इस साइट का कुल क्षेत्रफल 463.4 हेक्टेयर है। रामसर साइट क्रमांक 2567 है। मैनार को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यह मानसूनी मौसम के दौरान कृषि भूमि में पानी भर जाता है, जिसके कारण यहाँ लगभग 110 प्रजातियों के जल पक्षियों का आगमन होता है। 67 प्रवासी प्रजातियां। यहाँ आने वाली प्रमुख पक्षियों में गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पूंछ वाला गिद्ध जिप्स बंगालेंसिस, लंबा चोंच वाला गिद्ध जिप्स इंडिकस शामिल है। यह ब्रह्मा तालाब के आसपास आम के पेड़ों मेंजिफेरा इंडिका सहित 17 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है तथा इन पेड़ों के समूह पर भारतीय प्रजाति की उड़ने वाली लोमड़ी पटेरोप्स गिंगेटस का समूह पाया जाता है। यह साइट समुदाय नेतृत्व वाले संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ अवैध शिकार और मछली पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित है। राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में इन तीनों तालाबों को मिलाकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स घोषित किया। खिंचन उत्तरी थार रेगिस्तान के नवगठित फलोदी जिले में स्थित खिंचन वेटलैंड 2 जल निकाय रात्रि नदी, विजय सागर तालाब व झाड़ीदार तटवर्ती आवास से मिलकर बना है। यह वेटलैंड रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र व सूखा प्रतिरोधी पौधों की प्रजातियों का पोषण करता है, जो 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आवास प्रदान करता है। यह स्थल विशेष रूप से शीतकाल में आने वाले प्रवासी डेमोइसेसारस एंथ्रोपोड्स विरगो के लिए जाना जाता है, जो यहाँ प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक की संख्या में आते हैं। खिंचन का रामसर वेटलैंड साइट क्रमांक 2568 है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 54.2 हेक्टेयर है। प्रशासनिक क्षेत्र जोधपुर और फलोदी जिला। 1973 में रामसर ईरान के अंतर्गत हुई कन्वेंशन के तहत रामसर साइट के अंतर्गत विश्व भर की आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र व आर्द्र भूमियों के आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना तथा उन्हें संरक्षित करना है। प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डेपो जोधपुर में। प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो जोधपुर राजस्थान के जोधपुर में भगवत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह देश के 4 वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो में से एक है। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
को सैद्धांतिक मंजूरी। 5 मई को केंद्र सरकार ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूरी ओडिशा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। बूंदी में स्टोन पार्क। बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना की है। इस हेतु राज्य सरकार ने 40.07 हेक्टेयर भूमि को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।